अली जे अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। जिस घर में कभी मोहब्बत के सपने देखे थे, आज उसी घर से बेदर्दी से निकाल दी गई थी। हमजा ने भी अपने घर वालों के दबाव में आकर उसका साथ छोड़ दिया था। अलीजे की आंखों में अब सिर्फ आंसू थे और दिल में टूटी हुई उम्मीदें। उधर सिकंदर को जब यह सच पता चला कि अलीजे अनुषा की छोटी बहन है, वही अनुषा जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में डर बैठ गया कि अगर अलीजे ने यह राज सबके सामने खोल दिया तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। उसे वो दिन याद आता है जब नशे की हालत में उसने अपने सारे गुनाह खुद कबूल किए थे। अब बात साफ थी, अगर अलीजे बोल उठी तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अलीजे जब अपने मायके लौटी तो सिकंदर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अब बदला लेना और भी आसान हो जाएगा। उसने फोन उठाया और अपने आदमियों को आदेश दिया, आज रात ही उसे खत्म कर दो। रात की खामोशी डर में बदल चुकी थी। अलीजे कमरे में बैठी अपनी बहन की तस्वीर को देख रही थी। दीदी, अब शायद मैं भी आपका ही जैसा अंजाम पाने वाली हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उठी, लेकिन सामने सिर्फ सन्नाटा था। अगले ही पल दरवाजा तोड़कर कुछ नकाबपोश अंदर घुस आए। अलीजे की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उसी समय दूर कहीं हमजा बेचैनी में उठ बैठा। उसे अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वो बार बार अलीजे को कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। या अल्लाह, कुछ तो हुआ है। वो गाड़ी उठाता है और तेज रफ्तार से अलीजे के घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो बेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अंदर से अलीजे की चीख सुनाई देती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और जो दृश्य सामने देखता है उसे देखकर उसका खून खौल उठता है। नकाबपोश अलीजे को मारने की कोशिश कर रहे थे। हमजा उन पर टूट पड़ता है, एक एक कर सबको गिरा देता है। उनमें से एक डर के मारे बोल उठता है, हमें सिकंदर साहब ने भेजा था, उसी ने हफीज साहब को भी मरवाया था। हमजा का गुस्सा हद से पार हो जाता है। वह पुलिस को बुलाता है और सारे सबूतों के साथ सिकंदर के खिलाफ बयान देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सिकंदर को गिरफ्तार कर लेती है। घर में जैसे तूफान आ जाता है। अरीशा हैरानी से सिकंदर से पूछती है, क्या ये सब सच है? सिकंदर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सर झुका देता है। फरीद हमदानी चीखते हैं, तूने एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह की, अब तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। अरीशा रोते हुए चिल्लाती है, मैं ऐसे आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, और वो सिकंदर को छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सिकंदर के गुनाह साबित हो जाते हैं। जज का फैसला गूंजता है। सिकंदर अहमद को मौत की सजा दी जाती है। सिकंदर के चेहरे से अहंकार की आखिरी झलक भी मिट जाती है। लेकिन अरीशा ये सब देखकर मानसिक रूप से टूट जाती है। उसका होश चला जाता है और उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया जाता है। घर की हवाओं में सन्नाटा भर जाता है। तरफ अलीजे अपने घर में खाना बना रही होती है। तभी उसे अचानक चक्कर आता है और वो गिर जाती है। डॉक्टर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, अलीजे गर्भवती हैं। ये खबर सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आर्मीन उसके पास आकर कहती हैं, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अलीजे मुस्कुराकर जवाब देती है, अब सब ठीक हो गया है अम्मी। कुछ महीनों बाद अलीजे और हमजा के घर एक प्यारा सा बेटा जन्म लेता है। फरीद हमदानी के लफ्ज दिल छू जाते हैं। जुल्म चाहे जितना भी बढ़ जाए, इंसाफ हमेशा लौट कर आता है। अलीजे अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहती है, अब मेरी जिंदगी में कोई डर नहीं, बस सुकून है। हमजा मुस्कुराता है, अब कभी कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा।